कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत आज हम लोग रीत काल के प्रतिनिधि कवि और गागर में सागर भरने वाले बिहारी लाल की रचनाओं पर फिर एक बार चल रहे हैं इनका अध्ययन करने के लिए। और एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है। आज इनके काव्यखंड का दूसरा वीडियो अर्थात दोहा संख्या 3 से हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। और बहुत ही सारगर्भित, थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ भर देने वाले बिहारी लाल के ये दोहे हैं। देखने में छोटे लगते हैं लेकिन घाव बड़ा गंभीर करते हैं। आइए देखिए दोहा संख्या 3। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल परो आतप परो प्रभात। देखो, इसमें पहली बात तो मैं आपको अर्थ बताने के पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई पड़ रहा है मुझे। पीत पट अनुप्रास, श्याम सलोने अनुप्रास, और मनो मनुमानो मनहु जनु जानो जनहु ये वाचक शब्द होते हैं बच्चों। और ये उत्प्रेक्षा अलंकार में पाए जाते हैं, जहाँ पर किसी उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाती है वहाँ पर मनुमानो मनहु का प्रयोग होता है शब्दों का, और उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो क्लियर हो गया, अलंकार आपको मिल गया इस दोहे में। तो श्री कृष्ण के शरीर पर कैसे लग रहे हैं उनके पीले वस्त्र, इसका वर्णन है इस दोहे में। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े माने पहने हुए, पीत माने पीले, पट माने वस्त्र। आप जानते हैं ना श्री कृष्ण के वस्त्र जो थे किस रंग के होते थे? पीले रंग। तो सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम माने श्री कृष्ण, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर में। श्री कृष्ण अपनी सुंदर शरीर में पीले वस्त्र पहने हुए या धारण किए हुए बहुत सुशोभित हो रहे हैं, या श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? नीचे अब ये बता रहे हैं बिहारी लाल कि मनो मानो कैसे लग रहे हैं। मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि शैल माने पर्वत के ऊपर, आतप माने धूप या प्रकाश, परो प्रभात माने सुबह का प्रकाश पड़ रहा हो। मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर सुबह का प्रकाश पड़ रहा हो। थोड़ा इसका व्याख्यात्मक रूप दे दिया जाए। नीलमणि एक नीले रंग का पर्वत एक कल्पना है। नीलमणि शैल कह रहे हैं, नीलमणि पर्वत। मैंने आप बहुत बार बताया, कई बार बताया कि श्री कृष्ण के शरीर का जो रंग था, भले कोई काला कहता हो, भले कोई श्याम कहता हो, लेकिन बच्चों काला रंग था ही नहीं। देखिए आ गया नीलमणि, नीला, हल्का सा नीला लिए हुए था उनके शरीर का रंग। दूसरे शब्दों में आप ये जान लीजिए कि आज तक विश्व में किसी पुरुष या किसी नारी के शरीर का रंग श्री कृष्ण के शरीर जैसा रंग था ही नहीं। वो अपने आप में अपूर्व था। इसीलिए उस प्रकार का रंग किसी देवी देवता में कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता था। वो नीले, हल्का सा नीलापन लिए हुए था उनके शरीर का रंग। मैंने कई बार बताया है कि काला नहीं था, वो रंग ऐसा था जिस प्रकार किसी का रंग है नहीं, तो वही शरीर उनका नीला है, तो उसको नीलमणि पर्वत मानते हैं बिहारी लाल। मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर, नीले मणि वाले पर्वत के ऊपर, आतप माने धूप पड़ रही हो, प्रभात माने सुबह की। और सुबह की धूप का रंग क्या होता है? पीला। जब सूर्य निकलता है और धूप फैलती है चारों तरफ, तो वो धूप का रंग होता है पीला। और उनके शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हैं, वो पहने हुए हैं, शरीर नीला है, ऊपर से पीले वस्त्र हैं। उसी प्रकार से लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत के ऊपर सुबह की धूप पड़ रही हो पीले रंग की, बहुत सुशोभित होती है। नीले रंग के ऊपर पीला रंग का प्रकाश जब पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। वही
इसमें उपमा बांधी गई है। श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुशोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातः काल की पीले रंग की धूप पड़ रही हो और वो बहुत सुशोभित हो रहा हो। आगे, अधर धरत हरि के परत ओंठ दीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। अब श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। बांसुरी बजाने की उनकी अपनी एक विशेष कला थी और आप जानते हैं कि उनकी बांसुरी में एक प्रकार का जादू था, सम्मोहन शक्ति थी। जब संगीत की स्वर लहरी निकला करती थी तो मादकता छा जाती थी पूरे प्रकृति में, जहाँ तक उनके बांसुरी की आवाज़ पहुँचा करती थी, एक मादकता पैदा हो जाती थी, नर नारी में ही नहीं जीव जंतुओं में भी। और किस प्रकार से वो बांसुरी बजा रहे हैं और जब बांसुरी वो बजाते हैं तो वहाँ कैसा दृश्य उपस्थित होता है, इस चीज़ का इस दोहे में बिहारी ने रखा है। क्या है? अधर धरत, अधर माने ओंठ, धरत माने रखते हैं। अधर धरत हरि के पर, हरि माने भगवान, भगवान श्री कृष्ण जब अपने ओंठ के ऊपर धरते हैं या रखते हैं, बांसुरी बजाने में ओंठे पर तो रखी जाती है। अधर धरत हरि के परत ओंठ दीठ पड़ जोत, तो हरि के भगवान की पड़ रही है क्या क्या? ओंठ। थोड़ा सा एक रंगों का सम्मिश्रण होने जा रहा है। बिहारी लाल, मैंने पहले बता दिया था कि बिहारी लाल जो पहला वाला दोहा बिहारी लाल का है उसमें भी रंग के सम्मिश्रण का वर्णन बहुत अच्छी तरह से बिहारी लाल ने किया है। इसमें भी यही बताने जा रहे हैं। इनको बहुत अच्छा रंगों का, कलर का ज्ञान बहुत अच्छा था। किस रंग को किसमें मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है और कौन कौन से रंग एक दूसरे के विरोधी होते हैं और उनका कैसा सम्मिश्रण होता है, फिर वहाँ कैसी आभा उत्पन्न होती है। बहुत जबरदस्त ज्ञान था बिहारी को, वही इसमें बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जब अपने ओंठ पर अपनी बंसी को रखते हैं बजाने के लिए तो ओंठ का रंग कैसा था उनके? लाल, ओंठ का रंग लाल। और दीठ माने आँखें, आँखों का रंग था काला। काला कौन सा आँखें का रंग? जो अंदर वाला एक गोलाकार होता है, आँखों के अंदर सबके होता है ना, श्री कृष्ण का अंदर वाला भाग जो गोलाकार था वो काला था। कुछ लोगों का भूरा होता है, कुछ लोगों का मटमैला होता है, लेकिन काला जो होता है बड़ा खूबसूरत होता है, आकर्षक होता है। काला रंग जो आँख की पुतली के अंदर होता है। तो श्री कृष्ण के ओंठ का रंग लाल, दीठ माने आँखों का रंग काला, और पट ज्योति माने, पट माने वस्त्र, वस्त्र की ज्योति माने ज्योति का प्रकाश जो था वो पीला। तीन रंग मिले यहाँ। कौन कौन मिले? ओंठ से लाल हुआ, आँख से काला हुआ और पट से हुआ पीला। लाल काला पीला, समझ लीजिएगा। ओंठ लाल रंग के, आँखें काली रंग की और वस्त्र उनके जो है वो पीले रंग के। बांसुरी अपने ओंठ पर रख करके बंसी बजाने के लिए वो तैयार हैं। तो कभी देख लेता है, देखने के बाद कभी कल्पना तुरंत कर बैठता है। कैसे? एक रंग अभी बाकी है, हरित बांस की बांसुरी। उनकी बांसुरी जो है, जो बंसी जो है वो बांस की है, लेकिन कैसा बांस? हरा बांस, सूखा बांस नहीं है, सूखे बांस की बंसी नहीं है, हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग के बांस की बांसुरी है उनकी। एक रंग और मिल गया, चार हो गए। कौन कौन? ओंठ का रंग लाल, आँखों का रंग काला, कपड़ों का रंग पीला और बांसुरी का रंग हरा। फिर क्या हुआ वहां पर? क्या हो गया वहां पर? ये इतने रंगों के मिलने से इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष का रंग हो जाता है, इंद्रधनुष का रंग पैदा हो जाता है। इंद्रधनुष आप लोग देखते होंगे वर्षा काल में ज़्यादातर दिखाई पड़ा करते हैं, शाम के समय या सुबह के समय, उत्तर वो पूरब दिशा में या पश्चिम दिशा में। इंद्रधनुष में आप देखिए गौर करके कई रंग होते हैं, कई रंग होते हैं, लाल, काला, पीला, नीला, हैं, ये सब हुआ करते हैं। तो जब इतनी चीज़ें श्री कृष्ण की बंसी बजाते समय इतने रंग मिल जाते हैं तो वहाँ पर पैदा हो जाता है इंद्रधनुषी रंग पैदा हो जाता है, इंद्रधनुष वाला रंग वहाँ पैदा हो जाता है।
एक बार फिर से, अधर धरत हरि के पर, हरि भगवान श्री कृष्ण के अधर माने ओंठों पर, धरते माने रखते ही उनकी ओंठ का लाल रंग, आंखों का काला रंग, कपड़ों का पीला रंग और उनके बांस की बांसुरी का हरा रंग मिलकर के इंद्रधनुष का रंग बना देते हैं, या वहां पर इंद्रधनुष का रंग पैदा हो जाता है। अब फिर आगे आओ, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए बच्चों, विरोधाभास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश, दो बार कोई शब्द आ जाए पुनरुक्ति प्रकाश, और कोई चीज एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रही हो, काम हो भी रहा है और एक दूसरे के उल्टा काम हो रहा है, काम हो भी रहा है, वहाँ विरोधाभास, अंग्रेजी का ऑक्सीमोरन। देखिए, या अनुरागी चित्त की, या माने इस, अनुरागी माने प्रेमी, चित्त माने मन की, इस प्रेमी मन की गति को ना गति समझे नहीं कोई, इस मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है। किस मन की? प्रेमी मन, जो मन किसी से प्रेम करता है, जो किसी से प्रेम करता है, उस मन की गति को कोई आदमी जान नहीं सकता है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से इनका प्रेम था बिहारी का, ये उनके भक्त थे, इनका अगाध प्रेम था भगवान श्री कृष्ण में। तो वही कहते हैं कि इस अनुरागी चित्त की, इस प्रेमी मन की गति समझे ना कोई आदमी इस मन की गति को समझ नहीं सकता है। क्यों भाई? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों जैसे जैसे ये श्याम के रंग में बूढ़ता है या डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों माने उतना ही ये उज्ज्वल हो जाता है, साफ हो जाता है बात विरोधी। कोई श्याम माने काला, दो अर्थ हैं बच्चों इसके। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये मन काले रंग में, श्याम माने काले रंग में डूबता है। यहाँ एक अर्थ बता रहा हूँ, पहला अर्थ है जैसे जैसे ये मन, ये प्रेमी मन काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, उतना ही ये सफ़ेद हो जाता है। उज्ज्वल माने सफ़ेद हो जाता है। ये तो एक बिल्कुल शाब्दिक अर्थ हुआ इसका, बिल्कुल शब्दों को लेकर के अर्थ निकाला गया कि इस मन को जितना काले में आप डुबो देंगे, जब ये निकलेगा मन काले में से तो ये सफ़ेद होकर के निकलेगा। है विरोधी बात, ये बात एकदम उल्टा लग रही है। कोई चीज़ काली रंग में कोई चीज़ डाली जाएगी और उसको जब निकाला जाएगा तो सफ़ेद कहाँ से निकलेगी? काला निकल करके वो आएगा, उसी रंग में आएगा। लेकिन ये विरोधाभास अलंकार की विशेषता होती है, एक दूसरे की विरोधी बातें हैं। एक अर्थ तो ये हुआ कि इस प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है, जितना इसको काले रंग में डुबोया जाता है उतना ही ये सफ़ेद होकर के निकलता है। दूसरा अर्थ है, इस प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, जितना ये श्याम माने श्री कृष्ण, जितना ये श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है। समझ लीजिए, जितना ये श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है ये मन, प्रेम में डूबता है ये मन, उतना ही ये उज्जवल माने पवित्र, पाक साफ, एकदम विकार रहित हो करके ये निकलता है। जितना भी मन के अंदर दुर्भावना होती है, दुर्गुण होते हैं, भगवान की जो भक्ति में जितना है मन डूब जाता है, ये सब उसके कलुष, जितने भी बुरी चीजें हैं वो सब धुल करके वो स्वच्छ हो करके निकलता है जब भक्ति में डूब जाता है। दूसरा अर्थ है, इस प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है, जितना ये काले रंग में डूबता है उतना ये सफ़ेद होकर के निकलता है। एक अर्थ हुआ है। दूसरा अर्थ है, इस प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है, जितना ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है उतना ये पवित्र होकर के, विकार रहित होकर के निकलता है। तो लघुया मन सदन में हरियामय के ही बाग विकृत जते जो लघु निपट घुटे इन कपट कपाट। भगवान का आगमन हो रहा है मन रूपी सदन में, मन रूपी घर में। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार का अच्छे तरह से प्रयोग किया बिहारी ने इसमें, और अनुप्रास तो है ही। भगवान का आगमन हो रहा है, बिहारी लाल कहते हैं मन रूपी घर में। लेकिन तब तक भगवान नहीं आ पाते हैं जब तक भाई कोई आदमी घर के अंदर तभी प्रवेश तो करेगा जब दरवाजे खुले रहेंगे, और जब दरवाजा बंद है तो आदमी प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। तो भगवान मन रूपी घर में आना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक दरवाजे कपट वाले बंद रहेंगे तब तक जो है वो प्रवेश नहीं कर सकते। तब लग तब तक या मन, इस मन रूपी सदन में, रूपक अलंकार है इसमें। मन सदन, मन रूपी सदन है, मन रूपी घर।
तब तक इस मन रूपी घर में हरि आवे के ही बाट। हरि माने भगवान, आवे माने आएंगे, के ही बाट माने किस रास्ते से भगवान आएंगे। तब तक भगवान भला किस रास्ते से आएंगे इस मन रूपी घर में। जब तक विकट जटे मजबूती के साथ बंद रहेंगे, निपट खुटे न कपट कपाट। जब तक मजबूती से कपट कपाट माने कपट रूपी किवाड़ या कपट रूपी दरवाजे मजबूती से बंद रहेंगे, तब तक भगवान भला उस मन रूपी घर में कहाँ से या कैसे आएंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि मन के अंदर कपट है तो भगवान का वास नहीं हो सकता है आपके मन के अंदर। भगवान कभी भी आपके मन के अंदर नहीं आ सकते हैं, या आपको भगवान की भक्ति कभी नहीं मिल सकती जब तक आपके मन में कपट रहता है। कपट तो आप जानते ही हैं, छल कपट दंभ द्वेष ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। तो भगवान को पाने के लिए मन से कपट को निकाल दीजिए, क्योंकि कपट एक दरवाजा है मन रूपी घर का, और जब तक कपट मन के अंदर है तब तक भगवान उस दरवाजा बंद रहता है। मन के अंदर आने के लिए भगवान नहीं आ सकते हैं। अर्थात कपट है तो भगवान नहीं, भगवान है तो कपट नहीं। तो फिर से एक बार, तब लघु या मन सदन में हरि आवे के ही बाट। तब तक इस मन रूपी घर में भगवान कैसे आ सकते हैं, जब तक विकट जटे माने मजबूती से बंद रहेंगे। लघु जब तक निपट खुटे न कपट कपाट। खुलेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं। कपट कपाट माने कपट रूपी दरवाजे जब तक मजबूती से बंद हैं, जब तक नहीं खुलेंगे तब तक भगवान जो है इस मन रूपी घर में नहीं आ सकते हैं। बच्चों, कपट कपाट है, और इसमें आप देख लीजिए कि जटे जौ ये सब क्या है, अनुप्रास अलंकार है, इसमें सब भरा हुआ है। और रूपक अलंकार तो है मन सदन मन रूपी घर में। जगत जनायो जहि सकल, अनुप्रास फिर आ गया। जगत जनायो जहि सकल, सो हरि जाने नाहि। जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए। जगत जनायो जहि सकल, जगत को जना दिया, जगत का ज्ञान करा दिया, या कह लीजिए कि जगत को उत्पन्न किया। जनायो का अर्थ यहाँ पर दो तरह से आ रहा है। जगत को, संसार को, जनायो माने ज्ञान कराया, जहि माने जिसने, सकल माने सारे संसार का, जिसने सारे संसार का ज्ञान करा दिया, एक अर्थ। और जिसने सारे संसार को क्या किया, जनायो माने पैदा किया, उत्पन्न किया। कौन करता है ये काम? ये काम भगवान करते हैं, संसार का ज्ञान कराना। आप संसार में पैदा हुए हैं, भगवान की कृपा होगी तभी आप संसार के विषय में जानेंगे, और संसार को पैदा करना भगवान का काम है। जगत जनायो जहि सकल, जिसने सारे संसार को पैदा कर दिया। सो हरि जाने नाहि, उस हरि को, उस भगवान को जाने नाहि, मनुष्य जान नहीं पाता है, मनुष्य समझ नहीं पाता है। जिसने सारे संसार को पैदा किया, जिसने सारे संसार को ज्ञान करा दिया, उस पैदा करने वाले या उस ज्ञान कराने वाले को कोई जान ही नहीं पाता। कैसे? जैसे ज्यों ज्यों, जैसे उपमा अलंकार, ज्यों आ गया, उपमा अलंकार है, तुलना उपमा देने जा। ज्यों आँखिन सब देखिए, जैसे आँखों से तो सब कुछ देखा जाता है। भाई क्या हम आप सब लोग अपनी आँखों से देखते हैं सब कुछ, दुनिया की हर चीज देखते हैं, लेकिन आँखिन देखी जाए। अपनी आँख से आप अपनी आँख को नहीं देख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी उपमा बिहारी लाल ने यहाँ पर दिया है कि आँखों से हम देखते सबको, दूसरे को देखते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन अपनी आँख से अगर हम चाहें कि हम अपनी आँख देख लें, क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार से जिस भगवान ने पूरी दुनिया को पैदा किया, उस भगवान को, दुनिया को तो हम देख रहे हैं, लेकिन पैदा करने वाले को हम नहीं जान पाए। जैसे आँखों से सब कुछ तो देखा जाता है, लेकिन अपनी आँख से अपनी आँखों को देखा नहीं जा सकता है। अब कोई ये भी तर्क दे सकता है, कक्षा में कभी कभी तर्क लड़के दे दिया करते हैं कि सर जी हम तो अपनी आँख को अपनी आँख से देख सकते हैं। कैसे भाई? अरे दर्पण लेकर के, मिरर लेकर के, दर्पण लेकर के और हम देख लेंगे। दर्पण की यहाँ बात नहीं है, यहाँ एक प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से बात हो रही है कि जैसे हम देख रहे हैं, आँख खोल करके पूरी दुनिया को सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हम अपनी आँख से अपनी आँख को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं।
तो उसी प्रकार से ये संसार है, जिसने पैदा किया इस संसार को भगवान ने, उसको हम जान नहीं पाए। जिस प्रकार से अपनी आँख से हम सब कुछ तो देखते हैं, लेकिन अपनी आँख को नहीं देख सकते हैं। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे बता साचे राचे राम। इसमें जो जाप है, पूजा पाठ है, इसके लिए कभी बिहारी लाल ने इस पर थोड़ा इसके कमज़ोर पक्ष को इंगित किया है। जप करना, जाप करना, माला पहनना, छापा तिलक, तिलक लगाना, चंदन का तिलक लगाना मस्तक के ऊपर। लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं, माला हाथ में लेकर के जाप किया करते हैं, तिलक लगा लिया करते हैं। सरे न एको काम, ये एक भी काम नहीं आता है। ये सब चीज़ें हैं, ये करने से इनसे कोई काम नहीं होता है, एक भी काम इनसे नहीं होता। सरे न एको काम, तिलक लगाना, माला लेना, जाप करना, ये सब एक भी काम नहीं देता है। मन कांचे नाचे बरता, मन जब तक कांचे माने कच्चा रहता है, मन कच्चा है, काहे में कच्चा, भगवान की भक्ति में जब तक मन कच्चा रहेगा तो नाचे वृथा, वृथा माने बेकार में, वो दुनिया में नाचा करता है मन। जब तक भगवान की भक्ति में मन कच्चा है तब तक वो दुनिया में नाचा करता है। और साचे राचे राम, साचे माने सच्चे राम ही हैं, भगवान ही इस दुनिया में सच्चे हैं, बाकी दुनिया सब वृथा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एको अहम द्वितीयो नास्मि वाला सिद्धांत यहाँ लागू होता है। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, यहाँ ईश्वर से तात्पर्य इसका है। वही आप बिहारी कह रहे हैं कि जाप करना, माला पहनना, तिलक लगाना, ये सब एक भी काम नहीं देता है। जब तक मन कच्चा है भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति जब तक मन के अंदर पक्की भक्ति नहीं है, तब तक ये मन संसार में इधर उधर भ्रमित रहा करता है, नाचा करता है। और राम ही सच्चे हैं इस दुनिया में, राम के अलावा और सब झूठा है संसार जो है, यहाँ कोई सत्यांश नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाला सिद्धांत यहाँ लागू होता है। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक, आज इनका जो भक्ति के दोहे हैं ये समाप्त हो गए। अगला वीडियो में हम नीति के दोहे लेकर के फिर आपके पास आएंगे। तब तक आप इनका अर्थ लिखिए, तैयारी कीजिए।